आज की ऑनलाइन क्लास में इंटरमीडिएट कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र के छात्रों का स्वागत है। कल हम लोगों ने बुद्धि के सिद्धांत में 4 सिद्धांतों के संबंध में चर्चा किया था, जिसमें एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, त्रितत्व सिद्धांत तथा बहुतत्व सिद्धांत के बारे में, या जिसे असत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, के संबंध में जानकारी प्राप्त किए थे। आज हम लोग शेष जो सिद्धांत बचा हुआ उसके बारे में जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। जो अगला जो सिद्धांत आपका बुद्धि के सिद्धांत में, वह है बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक कह सकते हैं या प्रवर्तक जो मनोवैज्ञानिक हैं, केली तथा थॉर्स्टन है। केली नाम है, केली तथा थॉर्स्टन। केली ने माना है कि बुद्धि 9 मानसिक योग्यताओं का समूह है। ध्यान रखिएगा, बोर्ड की परीक्षा में 9 मानसिक योग्यताओं का समूह केली ने माना है बुद्धि को, बुद्धि के सिद्धांत में। इसके बाद तमाम परीक्षणों के माध्यम से या मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से थॉर्स्टन ने बुद्धि को 7 मानसिक योग्यताओं का समूह माना है। 7 मानसिक योग्यताओं का समूह माना है। यह भी ध्यान रखिए, बोर्ड की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा गया है कि वह कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो बुद्धि को 7 मानसिक योग्यताओं का समूह माना है। वह है थॉर्स्टन। ध्यान रखिएगा, 9 जिसने माना वह केली है। यानी जो बुद्धि होती है कई मानसिक योग्यताओं का समूह होती है। जैसे इसको हम कह सकते हैं, थॉर्स्टन की जो 7 मानसिक योग्यता है, यानी मान लीजिए V है, S है, W है, और इसके बाद से RMP है। RM और P। अब देखिए बच्चों, जो 7 मानसिक योग्यताएं मानी गई हैं थॉर्स्टन के द्वारा, उसमें N का अर्थ होता है नंबर, एबिलिटी। नंबर, एबिलिटी यानी संख्यात्मक योग्यता। V का जो अर्थ थॉर्स्टन ने कहा है कि वर्बल होता है। वर्बल यानी कह सकते हैं कि शाब्दिक और शाब्दिक परीक्षण होता है, शाब्दिक योग्यता। यश का अर्थ जो है स्पेशल होता है। स्पेशल यहाँ विशिष्ट मतलब नहीं है, स्पेशल यहाँ स्थान से मतलब है। एबिलिटी यानी स्थान संबंधी योग्यता, स्थान संबंधी योग्यता। W का मतलब होता है कि वर्ड, माने यहाँ शब्द से मतलब है वर्ड फ्लुएंसी। फ्लुएंसी एबिलिटी होती है, यानी शब्द प्रवाह योग्यता होती है। R का मतलब यहाँ होता है रीजनिंग होता है। रीजनिंग यानी यहाँ तार्किक योग्यता से मतलब है। रीजनिंग पावर जो आपकी क्या है,
जैसे परीक्षाओं में जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं, रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, तार्किक योग्यता से मतलब है। और यहाँ यम से मतलब है, मेमोरी से मतलब है, मेमोरी एबिलिटी से मतलब है, यानी स्मृति संबंधी योग्यता, स्मृति संबंधी योग्यता है। अपी से जो मतलब है ऊपर यहाँ लिख दे रहे हैं, परसेप्चुअल होता है, परसेप्चुअल एबिलिटी होती है। ध्यान रखिएगा, ये 7 मानसिक योग्यताएं आपकी हो गई। नंबर माने कह सकते हैं कि सांख्यिकी, सांख्यिकी माने संख्या संबंधी, शाब्दिक, स्थान, और फिर आपकी शब्द संबंधी, तार्किक, स्मृति और परसेप्चुअल एबिलिटी में प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता। इस तरह थर्स्टन महोदय ने बुद्धि को 7 मानसिक योग्यताओं का समूह माना है। तो यह आपकी बोर्ड की परीक्षा में नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, बोर्ड की परीक्षा में महत्वपूर्ण हो गया। हमने बहुमानसिक योग्यताओं में केली का और थर्स्टन का हमने आपको बता दिया है। इसके बाद से जो अगला सिद्धांत आपका है, अगला जो आपका सिद्धांत है वह है वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत। वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत। वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत जो है, इसके समर्थक स्कॉटलैंड के जो मनोवैज्ञानिक हैं जी थॉमसन है। बच्चों ध्यान रखिएगा, जी थॉमसन या स्कॉटलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं, यानी इस समय ब्रिटेन में स्कॉटलैंड है, ब्रिटेन देश में स्कॉटलैंड, वहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा कि बुद्धि जो होती है, बुद्धि का एक समूह के रूप में कार्य करती है। मानसिक योग्यताओं का एक समूह होता है और उस समूह के तत्वों और उस समूह के बौद्धिक क्षमता द्वारा उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती, संबंधित चीज़ों की जानकारी होती है। जैसे उदाहरण बताया जाए कि अगर किसी व्यक्ति में साहित्यिक क्षेत्र में योग्यता अधिक है तो वो साहित्य के क्षेत्र में उसी से संबंधित कविता, कहानी, उपन्यास की योग्यता रखता है। दूसरे विषयों से, जैसे सामाजिक विषय आपके हैं, इतिहास, भूगोल से उसकी कोई योग्यता का आकलन नहीं किया जा सकता है। यानी एक वर्ग या समूह में एक जैसी मानसिक योग्यता या क्षमता पाई जाती है। इसके बाद से दिया गया है तीसरा जो सिद्धांत है, क्रमिक महत्व का सिद्धांत। क्रमिक महत्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक जो विद्वान हैं वर्ड तथा वर्णन है। वर्णन ध्यान रखिएगा, वर्ड तथा वर्णन है। इन्होंने बुद्धि को एक हायरार्किकल क्रम दिया है। हायरार्की क्रम का मतलब होता है पदानुक्रम या पदानुक्रमिक कह सकते हैं। क्रमिक महत्व में हायरार्किकल कह सकते हैं, सीरीज कह सकते हैं या सीरियल भी कह सकते हैं। हिंदी इसकी होती है पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत। ये हायरार्की है। जैसे मान लीजिए बौद्धिक क्षमता में सामान्य बौद्धिक क्षमता हो, फिर उसके नीचे विशिष्ट बौद्धिक क्षमता हो, विशिष्ट बौद्धिक क्षमता में फिर अन्य क्षमताएं, चाहे आपकी स्मृति संबंधी हो या फिर आपकी शब्द संबंधी हो या आपकी तार्किक योग्यता हो या फिर आपकी स्थान संबंधी कोई योग्यता हो या कोई शैक्षिक योग्यता हो या फिर मैकेनिकल यांत्रिक योग्यता हो। यह योग्यताएं इसमें पदानुक्रम माने एक तरह से ऊपर से नीचे चलती रहती हैं।
ऐसे आप एक दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि अगर पुलिस विभाग में देखा जाए तो टॉप पे प्रदेश पे होता है आपकी डीजीपी होता है, उसके नीचे मान लीजिए एडीजीपी होता है, उसके बाद से आईजी होता है, डीआईजी होता है, जिलों पे एसपी होता है, उसके नीचे डीएसपी होता है, उसके नीचे कोतवाल होता है या हेड इंस्पेक्टर होता है, और नीचे अन्य तमाम प्रकार के दीवानों सिपाही होते हैं। एक पदानुक्रम व्यवस्था होती है। वैसे बुद्धि में सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि के नीचे मान लीजिए शैक्षिक, यांत्रिक कह सकते हैं, फिर आपकी उसके लिए विशिष्ट बुद्धि में अन्य बुद्धि, अन्य योग्यताएं भी शामिल होती हैं। तो ये एक पदानुक्रम बन जाता है। इसी को क्रमिक महत्व का सिद्धांत या हायरार्किकल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। एक सिद्धांत की और चर्चा करेंगे लास्ट में आपकी कि त्रिआयाम का सिद्धांत, त्रिआयाम या 3 डायमेंशन थ्योरी, त्रिआयाम का सिद्धांत, या इसे आप कह सकते हैं कि 3 डायमेंशन थ्योरी। इस सिद्धांत के जो समर्थक मनोवैज्ञानिक हैं वह गिलफोर्ड है। गिलफोर्ड, इन्होंने विषय वस्तु, संक्रियाएं और उत्पाद 3 डायमेंशन, 3 आयाम बनाए हैं बुद्धि के। अब इनके 3 आयाम में पहला आयाम है आपका विषय वस्तु है, विषय वस्तु। उसके बाद से दूसरा जो आपका आयाम है वह आपके आयाम में जो जुड़ा हुआ है वो संक्रियाएं हैं, संक्रियाएं। और तीसरा इन्होंने बताया है उत्पाद या प्रोडक्शन कह सकते हैं। अब इन्होंने बुद्धि के सिद्धांत को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विषय वस्तु में 4 तत्व शामिल हैं, उसके बाद संक्रियाओं में 5 तत्व, बौद्धिक क्षमता में 5 तत्व शामिल हैं, और उत्पाद में 6 तत्व शामिल हैं। अब इस तरह से इसका गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल इसका क्या होगा, 4 × 20, 6 के 120 हो जाएगा। इन्होंने बौद्धिक क्षमता के आयाम में या बौद्धिक योग्यता में 120 तत्वों का इन्होंने उल्लेख किया है कि बुद्धि 120 तत्वों का योग मानी जाती है या समूह मानी जाती है। और इस तरह व्यक्ति अपनी सही तत्वों का प्रयोग करके इन 3 आयामों में जो ये आपके सब डिवीजन हैं वह उसका प्रयोग करके किसी कार्य को संपादित करने का प्रयास करता है। इस तरह बच्चों आपको कुल 8 सिद्धांत आपको बताए गए हैं। पहला हमने कहा आपको कि जो पहला सिद्धांत आपका है एक तत्व है, दूसरा द्वितत्व है जो स्पीयरमैन का है, त्रितत्व भी स्पीयरमैन का है, और उसके बाद से बहुतत्व वाला थॉर्नडाइक का है। उसके बाद बहुमानसिक योग्यताओं का सिद्धांत हमने बताया आपको, केली और थर्स्टन ने दिया है। उसके बाद से बारे घटक का सिद्धांत दिया गया, जी थॉमसन का है। क्रमिक महत्व का सिद्धांत दिया गया है आपका। फिर त्रिआयाम का सिद्धांत जो दिया गया है वो वर्ड वर्न का है, ऐसा गिलफोर्ड महोदय का है। तो यह कुल 8 सिद्धांतों की चर्चा आपकी बुद्धि के संबंध में की गई है। तो आज की ऑनलाइन क्लास में सिद्धांतों के बारे में जानने का प्रयास कीजिएगा। कहीं किसी प्रकार की दिक्कत होती हो या समस्या आती हो तो इस ऑनलाइन या व्हाट्सएप माध्यम से पूछने का संपर्क करेंगे। धन्यवाद।